तो फाइनली कल्कि का ट्रेलर आ चुका है और आज हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे सीन बाय सीन और जानेंगे कि मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या ये बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल हो सकता है इस ट्रेलर को देखने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं कल्कि पुराण की, जो कि इस मूवी का बेस होने वाला है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरह से कलयुग के अंदर अराजकता और अहिंसा चरम सीमा पे हो, जिसके चलते विष्णु भगवान के कल्कि अवतार जो है वो कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करेंगे और सतयुग की तरफ हमको वापस ले जाएंगे। तो यही मूवी का बेस होने वाला है। बट इसके ऊपर अगर हम बात करें मूवी के ट्रेलर की, तो ट्रेलर से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है उसके बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि काशी, जो कि दुनिया की पहली सिटी मानी जाती है, वो अब आखिरी सिटी में बची है, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो है वो कोई एक एंटिटी के कंट्रोल में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं वो पानी और खाने के बिना तड़प रहे हैं। और वहीं पे हम इंट्रोड्यूस होते हैं यास्किन के कैरेक्टर से, जो कि सुप्रीम लीडर बताया गया है और जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन भी हो, और हो सकता है कि कमल हसन इनका ही रोल प्ले कर रहे हो। बट इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए ही हमको देखने को मिलेगा। वहीं पे इसके अगले पार्ट में कमल हसन के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो हो सकता है कि ये मूवी के एंड में हमें अच्छी तरीके से दिखाया जाए। मूवी के अंदर हमें अश्वत्थामा के कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं, जो कि अभी किस तरह से अंडरग्राउंड टनल में बैठे हुए हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली अपने मनी को निकाल के बैठे हुए हैं, जिनके पीछे क्या रीजन बताएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर जैसे उनको पता चलता है कि कल्कि अवतार जो है वो पैदा होने वाले हैं, तो वो उनकी मदर को, यानी कि दीपिका पादुकोण जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वापस से अपने मनी को लगाते हुए हमें शायद दिखेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स यूज कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम बैरवा के कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। बुज्जी एंड बैरवा के अंदर हम 2 साल पहले की कहानी देख चुके हैं, जहाँ पे बुज्जी और बैरवा किस तरह से आपस में पार्टनर बने। यहीं पे 2 साल बाद हमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो सक्सेसफुल बाउंड्री हंटर बन चुका है और उसको काम दिया जाता है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने का, जिसके चलते अश्वत्थामा और बैरवा के बीच में काफी अच्छी खासी फाइटिंग सीन्स भी हमें देखने को मिल सकती है। पर जैसे जैसे मूवी आगे प्रोग्रेस करती है, हम ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से बैरवा जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सोल्जर से भी लड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि किसी न किसी रीजन के चलते वो अपनी साइड्स को स्विच कर लेगा और यहाँ पे गुड वर्सेस इविल की अच्छी खासी वॉर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कलर भी काफी अच्छी तरीके से यूज किए गए हैं, जहाँ पे रेड कलर सिग्निफाई करता है इविल को, वहीं पे ब्लू कलर गुड को सिग्निफाई करता है। तो गुड और इविल का अच्छा सा कलर कोऑर्डिनेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप इन फ्रेम्स में अच्छे से नोटिस कर पाओ। वहीं पे हम देख पाते हैं कि किस तरह से मूवी के क्लाइमैक्स में हो सकता है कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे वॉर हो, जिसके एंड पे मूवी जो है वो खत्म होगी। मोस्ट प्रोबेबली कल्कि अवतार जो है वो इस मूवी के एंड में या क्लाइमैक्स में हमें पैदा होते हुए दिखाई दे, और वहीं पे कमल हसन की कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके चलते ये मूवी और भी बड़ी हाइप क्रिएट करेगी सीक्वल के लिए, जहाँ पे हमें और भी बड़े लेवल पे वॉर देखने को मिल सकती है। बात करें बुज्जी एंड बैरवा की एनिमेटेड सीरीज की, तो उससे भी हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से बैरवा जो है वो यहाँ पे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का भी यूज कर रहा है, जो उसको बुज्जी एंड बैरवा में मिला था। और हो सकता है कि वो जो 2 बच्चे हमें उसमें दिखाए गए थे एनिमेटेड सीरीज में, वो बड़े हो चुके हैं और वो भी बैरवा के साथ जुड़ चुके हैं। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स से हमें ऐसा हिंट भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे इस मूवी के अंदर बहुत से कुछ कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कमल हसन का कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसके फोरहेड के ऊपर कुछ लाइट जैसे चमक रहा होता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी के लिए बचा के रखा होगा। और साथ ही साथ ऐसा ही सिमिलर वूंड हमें एक कैरेक्टर के ऊपर देखने को मिलता है, जिसका आधा चेहरा कटा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन हो, और हो सकता है कि कुछ फ्लैशबैक में हमें देखने को मिल जाए, जहाँ पे सुप्रीम लीडर का ये जो कमांडर हमें दिखाया गया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, जो कि ये पहले से जानता है कि कल्कि अवतार कब और कैसे पैदा होने वाली है। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये लोग लैब के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर वहाँ से बच के निकल जाता है और वही कल्कि अवतार को आगे जाके पैदा करेगी। इसलिए ये लोग इसके ऊपर बाउंड्री रख देते हैं, और ये हमें इस सीन के अंदर दिखाया गया है, और इसका सब्जेक्ट का नाम भी हमें इस फ्रेम के अंदर देखने को मिलता है। और बाकी की डिटेल्स भी अगर आप पॉज करके देखोगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि इस तरह से क्या क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो 27 जून काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सब के लिए, जहाँ पे हमें साईफाई और माइथोलॉजी का फ्यूजन होता हुआ अच्छी तरीके से बड़ी स्क्रीन पे देखने मिलेगा। मूवी के अंदर दिखने वाले कुछ कुछ सीन्स का VFX वर्क अभी भी थोड़ा सा डल लग रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली रिलीज तक ये इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे सीन्स में भी ऐसा ही हुआ था टीजर के टाइम पे। तो रिलीज तक हो सकता है कि ये भी इम्प्रूव हो जाए। आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हुए कमेंट्स में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपकी भी कोई फैन थियरी है ट्रेलर देखने के बाद तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए फिक्शन के फैंस। टेक केयर।